आज ही क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं अपना हम यूजीसी नेट पेपर 1 का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें हैं उनको संक्षेप में जानेंगे। तो सूचना को एकत्र करने, संग्रहित करने, सुधार करने तथा प्रेषित करने व प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कहा जाता है यानी कि आईसीटी कहा जाता है। जो सूचनाएं होती हैं, जो जानकारी होती है, उन्हें एकत्रित करना, उन्हें संग्रहित करना और फिर क्या है उनका प्रचार प्रसारण करना यानी कि आम जनता तक उन सब चीज़ों को पहुंचाना। तो हम किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? संचार के माध्यम से पहुंचाएंगे, कम्युनिकेशन के माध्यम से तो पहुंचाएंगे। तो जो कम्युनिकेशन है अब जनता के तक कैसे पहुंचाया जाए, बड़े समूह में कैसे हम अपनी जानकारी को पहुंचाएंगे? तो जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से क्या है जानकारी को या सूचना को क्या है हम कम्युनिकेशन के माध्यम से पहुंचाएंगे। ठीक है, इस तकनीक में वे सभी साधन शामिल होते हैं जिनका प्रयोग नेटवर्क, हार्डवेयर तथा आवश्यक सॉफ्टवेयर सहित सूचना एवं संचार का संचालन करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, जब प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की बात हो रही है तो मैंने आपको कई बार बोला है कि जो आज का जो समय है वो कंप्यूटर पर आधारित है। ठीक है, तो कंप्यूटर में जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो उनके आधार पर जो सूचनाएं हम एक दूसरे को प्रेषित करते हैं, है ना, तो वो क्या है, संचारी तो है, कम्युनिकेशन ही तो है वो। तो जैसे हम आज तक ज़्यादा देखा जाता है कि सोशल मीडिया के थ्रू एक सूचना को दूसरी सूचना पर, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर के पास होती रहती हैं, है ना। तो ये किसके माध्यम से होती हैं? आपके इंटरनेट के माध्यम से होती हैं, आपकी जो सोशल साइट्स होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो सारी चलती तो इंटरनेट के थ्रू ही है ना। तो ये वही चीज़ कही गई है कि इसमें नेटवर्क, हार्डवेयर तथा आवश्यक जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंतर्गत क्या है सूचनाओं का संचार होता है ना, और क्या है इनका संचालन भी होता है। हम किसी ना किसी माध्यम से तो पहुंचा ही रहे हैं, आपका चाहे नेटवर्क हो गया, कंप्यूटर हो गया, सोशल मीडिया साइट्स हो गई, माध्यम ही तो है ये। ठीक है, अब देखिए बात करें तो आईसीटी को या क्या है दो घटकों में बांट लिया गया है। पहला आपका आएगा सूचना प्रौद्योगिकी, दूसरा आपका जो सूचना प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत क्या आएगा, जो हार्डवेयर प्रोसेसिंग ऑफ प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर को संदर्भित करती है यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो क्या है प्रोसेसिंग और प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर से संबंधित है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपके इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन है, सूचना और संचार अवसंरचना जो भौतिक दूरसंचार प्रणाली, नेटवर्क और आईसीटी के उपकरणों का उपयोग करने वाली सेवाओं को संदर्भित करती है। लेकिन जो हमारा दूसरा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है उसमें क्या है भौतिक दूरसंचार यानी भौतिक माध्यम से कैसे हम अपनी बातों को दूसरों के समक्ष पहुंचा रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो इसमें जितने भी आपके उपकरण आते हैं है ना, तो उन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। तो आईसीटी के दो घटक बताए, पहला आपका होगा सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, इसमें जो आपकी सूचनाएं होती हैं, जानकारी होती हैं, उनको हार्डवेयर या प्रोसेसर के माध्यम से कैसे हम दूसरों तक पहुंचाते हैं वो चीज़ आ गई। दूसरा आपका आ गया सूचना और संचार अवसंरचना, तो इन सब चीज़ों को कैसे हम भौतिक चीज़ों को यूज़ करके आम जनता तक या अपने मित्रों तक, अपने संबंधियों तक पहुंचाते हैं, तो वो सारी चीज़ क्या है आपके आईसीटी के अंतर्गत आ गई। अगर संक्षेप में हम जाने हैं तो सूचना एवं जो संचार प्रौद्योगिकी है यानी कि जो आईसीटी है, तो आईसीटी में जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेशन में वही बात यहाँ पर है कि हम अपने विचारों को क्या है भावों को दूसरे तक पहुँचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो आईसीटी है वही चीज़, लेकिन हम इसमें क्या है तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। अब तकनीकी में आपके कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट है ना, तो ये कई सारी चीज़ क्या है आपकी जुड़ जाती हैं। तो जब हम अपनी सूचनाओं को प्रेषित करने में, संचारित करने में है ना किसी तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो हमारी क्या कहलाएगी, संचार प्रौद्योगिकी कहलाती है यानी कि वो हमारी आईसीटी कहलाएगी। ठीक है, आईसीटी के अंतर्गत क्या है हम क्या सूचनाओं को एकत्रित भी कर सकते हैं, जैसे जो मीडिया वाले होते हैं वो कि जब कोई घटना उठती है तो वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, कलेक्ट करते हैं तथ्यों को, ठीक है, फिर क्या उनको संग्रहित करेंगे, फिर बाद में जाके क्या होता है जो आपकी उपयोगी चीज़ होती हैं उनको क्या जनता तक पहुँचाते हैं। ऐसा आपको चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का
उद्देश्य जानकारी सूचनाओं को तकनीकी के माध्यम से जनता तक पहुंचाना है। ठीक, अब देखिए आगे चलें। तो अब आईसीटी का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में होता है? देखिए ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें आपका आईसीटी का प्रयोग ना हो, चाहे वो आपका शिक्षा का क्षेत्र हो, आपकी राजनीति का क्षेत्र हो, आपके चिकित्सा का क्षेत्र हो, आपके चाहे आपकी ई लाइब्रेरी हो, है ना, और चाहे आप विज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान के क्षेत्र से तो आई ही है, कंप्यूटर का विकास तो वहीं से हुआ है ना। तो कई हर चीज़ में क्या है, आपके आईसीटी या कंप्यूटर देखने को मिलता है, तकनीकी हर क्षेत्र में है। तो जो महत्वपूर्ण जो क्षेत्र हैं जो उपयोगी है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, शिक्षा के क्षेत्र में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला इसमें देखिए कैसे इसकी उपयोगिता है कि आईसीटी का उपयोग करते हुए शिक्षक ग्राफिक्स, वीडियो और एनिमेशन का प्रयोग करते हैं, सबसे जटिल अवधारणाओं को सरल तरीके से समझा सकते हैं। देखिए इसमें क्या बात कही गई है, आईसीटी का प्रयोग क्यों करते हैं? आईसीटी का प्रयोग जैसे शिक्षक होते हैं वो शिक्षार्थियों क्या है बेहतर तरीके से क्या शिक्षण दे सकें, अच्छी तरीके से उन्हें चीज़ें समझा सकें। मैंने आपको बताया था कि जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही थी तो शिक्षण सहायक सामग्री में 2 चीज़ें बताई थी मैंने कि कौन सा शिक्षण उपयोगी होगा, जो देखकर सुनकर किया जाए। तो अगर जो शिक्षक क्या है प्रेजेंटेशन के माध्यम से बोलकर और दिखाकर चीज़ों को बताएगा, एनिमेशन यानी कि आकर्षक तरीके से बताएगा, तो बच्चा क्या है जल्दी सीखेगा। तो इस तरीके से भी क्या है आईसीटी का प्रभुत्व क्या है शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। दूसरा देखिए नोट्स, रीडिंग, ट्यूटोरियल, असाइनमेंट आदि छात्रों द्वारा इंटरनेट के माध्यम से कहीं भी प्राप्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। अब जैसे कि क्लास में टीचर ने कोई नोट्स दे दिए, ठीक है, कोई टॉपिक दे दिया कि आपको इस टॉपिक पर कुछ लिख कर लाना है ना, नोट्स बना के लाने हैं और कल आपको ये चेक होंगे, तो बच्चा अब ढूंढे कहाँ से? किताब तो है ही, पर उसे एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो अब कहाँ ढूंढते हैं? आपका गूगल हो गया, है ना। तो ये जितने भी आपके सर्च इंजन हैं वहीं पे तो बच्चा जाके ढूंढेगा। तो ये किसके साधन है? आईसीटी का ही तो साधन है ये। तो जो जैसे टीचर ने आपको कोई भी टॉपिक दिया, कोई भी आपको होमवर्क दिया, तो बच्चे क्या है किसके माध्यम से पूरा करते हैं? आईसीटी के माध्यम से। और ये वर्तमान में आप सभी देख भी रहे होंगे। दूसरा देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संचार का एक अन्य माध्यम है जिसमें छात्र अन्य छात्रों या प्रशिक्षकों साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण कर सकते हैं। देखिए जब कोरोना टाइम था तब ये इस चीज़ ने बड़ी भूमिका निभाई थी। कॉलेज बंद थे, स्कूल बंद थे, तो इसमें क्या था टीचर जो थे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा क्या है बच्चों के साथ जुड़े हुए थे और सिलेबस को पूरा करा रहे थे। तो आईसीटी की भूमिका अगर हम देखें कि जब कोरोना टाइम आया था तो उस समय ज़्यादा बढ़ गई थी, ऑनलाइन शिक्षण अधिक मात्रा में मिलने को लगा, है ना, वो बात यहाँ पे कही गई है। और वैसे भी देखें अगर जैसे क्लास में बच्चे कुछ टॉपिक छूट जाते हैं तो बच्चे क्या है टीचर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, या जो टीचर्स हैं वो उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस ऐसे दे सकते हैं। तो इससे कह रहे कि फ़ायदा भी है, पर मैंने आपको 2 चीज़ बताई। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक तरफ अच्छाई होती है, दूसरी तरफ बुराई होती है। तो अगर हम इन्हें सकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो हमें रिजल्ट भी क्या है अच्छा मिलेगा। अगर हम गलत चीज़ों में इसका प्रयोग कर रहे हैं तकनीकी का, तो हमारा जो हम पर जो प्रभाव पड़ेगा या जो रिजल्ट निकल के आएगा वो गलत ही निकलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है कि हमेशा क्या है हमें सकारात्मक रूप में ही कार्य करना है। चाहे किसी भी चीज़ का हम प्रयोग करें पर वो सकारात्मक रूप में हो, ना कि नकारात्मक रूप में। अब देखिए अगला बिंदु क्या कह रहा है, आईसीटी आधारित शिक्षा छात्रों को कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करती है और इन्हें विभिन्न वेबसाइटों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है। बिल्कुल, जब आईसीटी पर आधारित जो शिक्षा है उसमें महत्वपूर्ण क्या है, पहले तो हम उसे कंप्यूटर के बारे में जानकारी देंगे, कैसे हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं, कैसे क्या कंप्यूटर का विकास हुआ, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी है, कैसे ये हमारे लिए हानिकारक है, तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। तो आईसीटी के थ्रू क्या है कंप्यूटर का ज्ञान बच्चों को देते हैं, प्लस जो बच्चों के लिए यूज़फुल जो चीज़ें होती हैं, है ना, उन वेबसाइट्स के बारे में बताते हैं ताकि बच्चा क्या है अच्छे से पढ़ सके और भारी मात्रा में क्या है जानकारी प्राप्त कर सके। तो ये हमारा
इस बिंदु में कहा गया है। अब देखिए अगला बिंदु क्या कहलाता है कि देखिए शिक्षा मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा कुछ प्लेटफॉर्म चालू किए गए हैं ऑनलाइन बेस पर। तो मैंने ये आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया भी है। कोई आपकी स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ई पाठशाला हो गया, दीक्षा हो गया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये उन बच्चों के लिए हैं जो दूर दराज के हैं, जिन्हें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो उनके लिए चीज़ें यूज़फुल हैं, है ना। इसका यूज़ क्या है, हर कोई कर सकता है, इसका यूज़ हर कोई आसानी से कर सकता। अब यही नहीं कि जो बच्चे आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो सिर्फ वही चीज़ इसका उपयोग करें, वो इसका एक लाभ है कि बेनिफिट किस बच्चों को ज़्यादा मिल रहा है। तो जो दूर के बच्चे हैं, दूर दराज के जो बच्चे हैं, वो स्कूल आ नहीं सकते किन्हीं कारणों तो वो इसके माध्यम से शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रयास किया और अपना एक निजी पोर्टल खोला, यानी कि सरकारी पोर्टल खोला। जैसे आपका दीक्षा हो गया, ई पाठशाला हो गया। ई पाठशाला में क्या होता है, आपके जितने भी स्कूल्स के जो सिलेबस होते हैं, जो क्लासेस होती हैं, उनको क्या ई के माध्यम से, यानी कि तकनीकी के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाना, है ना। तो वो चीज़ है। इसके साथ ही आपको क्या है, ई लाइब्रेरी भी देखने को मिल जाएगी कि बच्चे को क्या है, जो आपकी जो शहर में लाइब्रेरी दूर होती हैं, तो बच्चा क्या है, आप इंटरनेट पर जाइए, कंप्यूटर पर जाइए और वहाँ पे जो साइट्स दी हुए हैं उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप मन चाहिए बुक्स पढ़ सकते हैं। तो एक ये फ़ायदा है। दूसरा आपका स्वयं, मैंने जैसे आपको बताया स्वयं प्रभा, इसमें क्या है 32 चैनलों वाली योजना चलाई गई है कि इसमें चैनलों के माध्यम से टीवी पर बच्चा घर पर बैठकर आराम से चीज़ों को सीख सके। तो ये क्या है, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो प्लेटफॉर्म है वो चालू किए गए हैं। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में क्या है, आईसीटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें जो शिक्षक होता है वो शिक्षण कार्य में इसका प्रयोग करता है, ठीक है। बच्चों को कैसे कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करें, कैसे उन्हें नई नई चीज़ें सिखाएं, उनके बारे में आईसीटी के माध्यम से हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ ही क्या है, सरकार ने भी इस क्षेत्र में काफ़ी प्रयास किए हुए हैं और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके माध्यम से क्या है बच्चों को क्या है शिक्षा प्रदान की जा सके। ये तो हो गया हमारा शिक्षा का क्षेत्र। अब देखिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देखिए कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है इस चीज़ से कि आईसीटी का प्रयोग ना होता हो, हर क्षेत्र में है। पर यहाँ पर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में हम यहाँ पर क्या है चर्चा करेंगे। अब देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कैसे कि आईसीटी रोगों की सुरक्षा, नवीनतम तकनीक में अपडेट करने और आंकड़ों का पर ज्ञान रखने में मदद करता है। देखिए जब आईसीटी नहीं होगी तो हम कैसे चीज़ों को जान पाएंगे, तकनीकी आई तभी तो हम रोगों की परख कर पाए, अच्छा ये रोग ऐसे होता है, इसको रोकथाम के लिए कौन सी वैक्सीन बननी चाहिए, है ना। तो जितनी भी सारी चीज़ें वो तकनीकी के माध्यम से आई, तो तकनीकी जब होगी तो देखिए अपडेट भी होता रहेगा, है ना। तो वो बात है कि आईसीटी ने क्या है, रोगों की सुरक्षा, नवीनतम तकनीकी में अपडेट करने और आंकड़ों पर ज्ञान रखने में मदद प्रदान करता है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में आईसीटी बीमारियों को कम करने और नष्ट करने के लिए संभावित रोकथाम के उपयोग को खोजने में मदद करता है। बिल्कुल, जब तकनीकी का प्रयोग हो रहा है तो उसमें हर क्षेत्र में क्या है, कैसे हम बीमारी को कम करें, कैसे हम दवाइयाँ बनाएं, कौन कौन सी दवाइयाँ बनाएं जो व्यक्ति पर अपना प्रभाव डालें, रोगों को दूर कर सकें। तो ये किसके माध्यम से प्रभावी हुआ? अगर तकनीकी होती ही ना तो ये कार्य संभव था? नहीं संभव था। तो यहाँ पर भी तकनीकी अपना अहम रोल निभाती है। दूसरा देखिए, अस्पताल में आईसीटी का उपयोग चिकित्सा डाटा की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के लिए भी किया जाता है। ये आसानी से जानकारी को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। अब देखिए, जब कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उसकी पूरा जो बायोडाटा होता है वो सारा आपका कंप्यूटर में रहता है, ठीक है। तो उसकी जो बीमारी है, कैसे इसका इलाज चल रहा है, सारी चीज़ वहाँ पर आपकी सेव होती है। तो जैसे ही हमें जल्दीबाजी में या कहें कि हमें तुरंत ही कोई जानकारी चाहिए उस पेशेंट की, तो डॉक्टर क्या है, सिर्फ तकनीकी के माध्यम से क्या है, कुछ ही समय में सारी जानकारी उनके सामने निकल कर आ जाती है। तो ये तकनीकी तो है। अगर वहीं पहले के समय में जैसे रजिस्टर पर लिखते थे, अगर रजिस्टर पर लिख कर ही वही चीज़ लिखी जाए तो ढूंढने में टाइम लगेगा। एक कंप्यूटर से देखिए क्या फ़ायदा है, आप सिर्फ नाम को सर्च कीजिए, सारी डिटेल आपकी निकल के आ जाएगी।
तो ये किसके माध्यम से, आईसीटी के माध्यम से तो है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आईसीटी ने अहम योगदान निभाया है, चाहे वो रोगों की रोकथाम के लिए तकनीकी का प्रयोग हो, चाहे दवाइयों को बनाने के लिए तकनीकी का प्रयोग हो, चाहे पेशेंट के बायोडाटा संबंधित जानकारी में तकनीकी का प्रयोग हो, या नई नई तकनीकों के माध्यम से क्या है जो आपके मरीज़ हैं उन्हें बेहतर चिकित्सा प्रदान करने में तकनीक का प्रयोग हो। तो हर क्षेत्र में क्या है, तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि आईसीटी का प्रयोग किया जा रहा है। अब दूसरा आ गया आपका लाइब्रेरी क्षेत्र में, यानी कि पुस्तकालय के क्षेत्र में। तो पहला बिंदु देखिए कि डिजिटल लाइब्रेरी में बिल रजिस्टर, वेयर रजिस्टर, वेंडर को सीधे कंप्यूटर की मेमोरी में बनाए रखना आसान है। देखिए क्या क्या चीज़ें आसान हो गई हमारी तकनीकी के प्रयोग से। पहले कहाँ रजिस्टर में हर चीज़ नोट्स होती थी, ठीक है। इससे क्या है आपके समय की भी बर्बादी होती थी, प्लस धन की भी बर्बादी थी। हालांकि तकनीकी महंगी होती है पर वो काम भी तो आसानी से कर देती है, ठीक है। दूसरा देखिए, इसके माध्यम से सूचीबद्ध रूप से सभी पुस्तकों की एक फाइल बनाई जा सकती है, जिससे समय रहते आसानी से किताबों को खोजा जा सके। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जैसे किसी विद्यार्थी को हिंदी से संबंधित कोई बुक पढ़नी है, तो अगर वो हिंदी सब्जेक्ट डालेगा और प्लस उसमें अपना टॉपिक डाले कि मुझे स्त्री संबंधित कोई रचना पढ़नी है या मुझे आधुनिकता से संबंधित कोई रचना पढ़नी है, तो बस आपको क्लिक करने की देर है, आपकी सारी जो फाइलें हैं, आपकी जो जितने भी आपकी जो किताबें हैं उनकी एक फ़ाइल है, वो पूरी खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो आप मन चाहे कोई सी भी किताब पढ़ सकते हैं। तो तकनीकी में क्या होता है, जो आपकी ई लाइब्रेरी है, तो ई लाइब्रेरी में क्या है, आपकी जितनी भी किताबें व्यवस्थित रूप से होती हैं, आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ सर्च करने की ज़रूरत है। आपने सर्च किया नहीं कि आपके जो बुक्स है वो आई नहीं, समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि डिजिटल लाइब्रेरी में ई बुक की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे छात्र बैठे ही पुस्तकों को पढ़ सकते हैं तथा ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ ई बुक साइट्स निम्न है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, आप देखिए इसमें बुक को पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि क्या उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इसे पढ़ सकते हैं, आप घर में पढ़ सकते हैं, आप किसी सफ़र में हो, बाहर हो, आपको बुक पढ़ने का मन कर रहा है तो आप सर्च कीजिए, बुक निकालिए, डाउनलोड कीजिए, या फिर आप वैसे ही पढ़िए, है ना। देख कितने फ़ायदे हैं। तो इसके कई आपको साइट्स भी मिल जाएंगी, जैसे बुकबॉन है, फ्री बुक स्पॉट है, ओपन लाइब्रेरी है, मैनी बुक्स है आदि, जैसे यानी कितनी ही जो आपकी बुक साइट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आप अपनी मनचाही बुक किसी भी समय आराम से पढ़ सकते हैं। तो तकनीकी का एक फ़ायदा तो ये हुआ, ठीक। तो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में बच्चों को कम समय में बेहतर जानकारी और अच्छी पुस्तकें प्राप्त हो सकें, ये क्या है, ई लाइब्रेरी का प्रयास है। समझ आ रही है बात। अब देखिए शासन के क्षेत्र में कैसे आईसीटी अहम भूमिका निभाता है। देखिए कोई क्षेत्र छूता नहीं है, आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आपका राजनीति का क्षेत्र हो गया, आपका आर्थिक क्षेत्र हो गया, हर क्षेत्र में आईसीटी तकनीकी अपना प्रभाव दिखा रही है। तो इसमें देखिए पहला है आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा सभी बैंकिंग सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहा है, शासन के क्षेत्र में, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र हैं उसमें क्या है, जितने भी कार्य हो रहे हैं आपका, चाहे बैंक ही क्यों ना, बैंक का तो मोस्टली कार्य आपके डिजिटल पर ही होगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही होगा, बिना ऐसे कोई कार्य हो ही नहीं सकता, है ना, वो बात यहाँ कही गई है। प्लस देखिए जो आप बिजली, पानी, टेलीफोन, मोबाइल आदि के जो बिल देते हैं वो ऑनलाइन द्वारा भरे जाते हैं। पहले क्या था कि बहुत पहले पर्ची कटती थी, यही तो होता था, लेकिन अब क्या है, हर चीज़ ऑनलाइन है। आपका पानी का बिल है, आपका टेलीफोन का बिल है, यहाँ तक कि आपके जो गैस का बिल है तो वो भी क्या ऑनलाइन हो रहा है। तो यहाँ भी ये भी तो तकनीकी है ना। अब देखिए पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो इनका जो सत्यापन है वो किसके माध्यम से होता है। जब चीज़ें बनी ऑनलाइन हैं तो सत्यापन भी तो आपका ऑनलाइन ही होगा ना, वेरिफिकेशन भी तो ऑनलाइन होगा ना। आपका सारा रिकॉर्ड क्या होता है, आपका सारा डेटा बना हुआ होता है। अगर कोई दिक्कत भी आती है तो आपका वो डेटा चेक भी किया जा सकता है ना। आपका देखिए आधार कार्ड हर चीज़ से लिंक है, आपकी पढ़ाई से लेकर आपके मोबाइल फ़ोन तक,
है ना। हर क्षेत्र में आपका आधार कार्ड मांगा जाता है, तो आपके आधार कार्ड में हर चीज़ लिंक है। तो अगर सरकार को कोई आपके बारे में जानकारी निकलवानी है ना, और तो वो क्या है, आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू ही निकलवा लेगी, उन्हें ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये फ़ायदा है, अपराधी को पकड़ने के लिए ये सारी चीज़ें ही तो की जाती हैं, ये तो किया जाता है। तो देखिए तकनीकी ने फ़ायदा भी बहुत दिया है। दूसरा देखिए, कई ऐप जो नागरिकों के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, तो इसमें पहला आएगा उमंग, एम आधार, एम पासपोर्ट। ऐसे और भी कई सारे ऐप हैं जो गवर्नमेंट ने किसके लिए किए हैं, आम नागरिकों के लिए ये सारे प्लेटफॉर्म बनाए हैं। तो बनाने का क्या उद्देश्य है कि जनता के बारे में पूर्ण जानकारी क्या है सरकार के पास रहे, है ना। तभी तो जो जानकारी सरकार के पास रखी उसी के तहत तो योजनाएं बनती हैं। तो यहाँ पर जो आईसीटी है शासन में क्या है, चाहे आपका बैंक का क्षेत्र हो गया, आपके बिल देने का क्षेत्र होगा, चाहे आपकी बिजली हो गई, पानी हो गया, टेलीफोन हो गया, इन सब में क्या है आईसीटी का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज जो होता है, ये भी तो क्या आपके आईसीटी तकनीकी पर ही तो बना होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या आपके शासन के क्षेत्र में आती हैं। तो देखिए इसमें क्या है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम आईसीटी का प्रयोग करते हैं उसके बारे में जाना। इसके साथ ही क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आईसीटी का क्या उपयोग है उसके बारे में चर्चा की। लाइब्रेरी में लाइब्रेरी के क्षेत्र में आईसीटी का क्या रोल रहता है, कैसे आईसीटी अपना यहाँ पर कार्य करते हुए दिखती है, तो उसके बारे में चर्चा की। इसके साथ ही प्रशासन के क्षेत्र में आईसीटी तकनीक का क्या प्रभाव देखने को मिलता है, क्या उपयोग देखने को मिलता है, तो उसके बारे में भी क्या है हमने यहाँ पर जाना। तो आज की क्लास में क्या है, आईसीटी के विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्या उपयोग उनके बारे में चर्चा की, प्लस क्या है आईसीटी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्या है उसके बारे में संक्षेप में जाना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में आईसीटी के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।